आर्यन, अगर तूने आज इस सुहानी का हाथ थामकर इस चौखट के बाहर कदम रखा तो याद रखना कि आज से तेरे लिए तेरा बाप मर गया। मैंने तुझे अपनी रगों का खून पिलाकर पाला था कि तू बुढ़ापे में मेरी आंखों का तारा बनेगा, पर तू तो हमारी खानदानी इज्जत को बीच बाजार नीलाम करने पर तुला है। इस अनाथ लड़की के लिए तू अपने पूरे परिवार को ठोकर मार रहा है। बाबा, सुहानी अनाथ है, इसीलिए तो उसे मेरी जरूरत है। उसने अपना सब कुछ मुझ पर वार दिया। अब मैं उसे इस बेरहम दुनिया में अकेला कैसे छोड़ दूं? आप जिसे इज्जत कह रहे हैं वो सिर्फ एक पुरानी जिद है। मैं आपसे नफरत नहीं करता बाबा, पर मैं सुहानी को धोखा भी नहीं दे सकता। हाजी, अनर्थ मत कीजिए, बच्चा है, समझ जाएगा। आर्यन बेटा, अपनी माँ की कोख का वास्ता, रुक जा। बाहर मौत जैसा तूफान है, कहाँ जाएगा इस लड़की को लेकर? किशन जी, रोकिए इसे, ये हमारा इकलौता कुलदीपक है। माँ, मुझे माफ कर देना। बाबा की जिद ने आज मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं। मैं जा रहा हूं, पर याद रखना बाबा, एक दिन मैं अपनी मेहनत से अपना नाम इतना बड़ा करूंगा कि आपको अपने फैसले पर पछतावा होगा। सुहानी, चलो। अब खेत सूखे हैं, मिट्टी में दरारें पड़ चुकी हैं और किशन बहुत बूढ़ा और बीमार नजर आ रहा है। बाबा, ओ बाबा, जल्दी घर चलिए। माँ ने चूल्हे पर पानी गर्म किया है। आपकी खांसी बहुत बढ़ गई है और बाहर की धूल आपको बीमार कर देगी। बेटा प्रिया, ये शरीर तो अब मिट्टी होने को आया है, पर ये यादें पीछा नहीं छोड़ती। काश उस रात मैंने अपनी जिद छोड़ दी होती तो आज मेरा बेटा मेरे पास होता। देखो, ये अमृत सरोवर भी अब सूखने लगा है, जैसे मेरे खानदान की खुशियां सूख गई हैं। बाबा, अब पुरानी बातों को याद करके खुद को मत जलाइए। हमें आज की चिंता करनी होगी। साहूकार भान सिंह का बेटा विक्रम आज फिर घर आया था। वो कह रहा था कि अगर कल शाम तक हमने 5 लाख रुपए का पुराना कर्ज और ब्याज नहीं चुकाया तो वो हमारा घर, ये खेत और दादाजी का ये प्यारा तालाब सब नीलाम कर देगा। वो गिद्ध है खुशी, उसे खेत से मोह नहीं है। उसे तो इस तालाब के नीचे छिपा वो राज चाहिए जिसकी तलाश में उसके बाप ने अपनी पूरी उम्र गुजार दी। तभी किशन की हालत बिगड़ जाती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। उसे तुरंत शहर के अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल की सफेद दीवारें और मशीनों की आवाज सन्नाटे को और डरावना बना देती है। देखिए राधिका जी, किशन जी की हालत बहुत नाजुक है। उनकी किडनी और दिल दोनों कमजोर हो चुके हैं। हमें तुरंत इमरजेंसी सर्जरी करनी होगी, वरना कुछ भी हो सकता है। खर्चा बहुत है, आपको तुरंत 5 लाख रुपए जमा कराने होंगे। हे मेरे मालिक, इतना पैसा कहाँ से लाऊं? खुशी बेटा, क्या आर्यन का फोन लगा? क्या उसने हमारा संदेश पढ़ा? नहीं माँ, भैया का नंबर अभी भी बंद आ रहा है। शायद उन्होंने हमें सच में भुला दिया है। उन्हें अब अपनी बड़ी दुनिया में हम जैसों की जरूरत नहीं रही। माँ, आप बाबा के पास रुकिए, मैं और प्रिया गांव जाकर कुछ इंतजाम करते हैं। गांव पहुंचकर खुशी भारी मन से साहूकार भान सिंह की हवेली जाती है। वहां विक्रम अपने ऐशो आराम में डूबा हुआ है। अरे आओ खुशी, सुना तुम्हारे बाप की सांसें उखड़ रही हैं। बड़ी बुरी खबर है। देखो, मुझे पैसों से प्यार नहीं है, पर व्यापार तो व्यापार है। ये लो 5 लाख रुपए, बस इन कागजों पर अपने बाबा का अंगूठा लगवा लाओ। ये तालाब और खेत अब मेरे वो हुए। और प्रिया पुराने संदूक में कुछ और कीमती सामान ढूंढने की कोशिश करती हैं। तभी अचानक प्रिया का हाथ संदूक के नीचे गुप्त दराज पर पड़ता। दीदी, देखो यहाँ क्या है। एक पुरानी पीतल की डिब्बी और उस पर दादाजी का नाम लिखा है। कांपते हाथों से डिब्बी खोलती है। उसमें एक चमकती हुई पुरानी चाबी और एक पत्र निकलता है। मेरे प्यारो, जब तुम ये पढ़ रहे होगे तो समझ लेना कि परीक्षा की घड़ी आ गई है। हमारे खानदान का असली खजाना मिट्टी या सोने में नहीं, बल्कि सही नीयत में है। तालाब के ठीक बीचों बीच, जहां आधी रात को ध्रुव तारा अपनी सबसे तेज रोशनी बिखेरता है, वहां मेरे दिल की धड़कन सुरक्षित है। जो सच्चा वारिस होगा उसे वो मिल जाएगा। बेटियों, अब और वक्त जाया मत करो। विक्रम अपनी मशीनों और गुंडों के साथ तालाब की ओर निकल चुका है। उसे पता चल गया है कि आज चांद आधा है और खजाना बाहर आने वाला है।
अगर वो चीज उसके हाथ लग गई तो तुम्हारा पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। जाओ, अपने पुरखों की अमानत बचाओ। चारों ओर कोहरा छाया हुआ है। खुशी ऊपर देखती है। वो दोनों पानी के अंदर हाथ डालकर गहराई में खुदाई शुरू करती हैं। अचानक उनके हाथ एक भारी लोहे के संदूक से टकराते हैं। जैसे ही वो संदूक रखती हैं, किनारे पर तेज जीप के आने की आवाज आती है। विक्रम अपने गुंडों के साथ पहुंच गया है। बहुत खूब, तुम लड़कियों ने मेरा काम आसान कर दिया। अब वो संदूक चुपचाप इधर फेंक दो, वरना आज इस तालाब में 2 लाशें और तैरेंगी। अच्छा, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। विक्रम, मेरी बहनों पर हाथ उठाने की हिम्मत भी कैसे की तूने? 3 साल पहले मैं इस गांव से एक मजबूर बेटा बनकर गया था, पर आज मैं एक सफल इंजीनियर और कानून का जानकार बनकर लौटा हूं। सुहानी, पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाओ। विक्रम, तुम्हारे ये कागजात बिल्कुल जाली है। तुमने जो जबरदस्ती से अंगूठा लगवाया है। तुम्हें और तुम्हारे पिता को जेल की हवा खानी होगी। पुलिस विक्रम और उसके गुंडों को पकड़कर ले जाती है। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी जिद में इतना अंधा हो गया था कि आपको अकेले छोड़ दिया। सुहानी ने ही मुझे समझाया कि परिवार से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। मैं अब अपनी सारी कमाई और अपनी काबिलियत इस गांव और इस घर के लिए लगा दूंगा। बेटा, गलती मेरी थी। मैंने प्यार और जिद में फर्क नहीं समझा। आज तू लौट आया तो समझो मेरी खोई हुई जिंदगी लौट आई। सुहानी बेटी, मुझे माफ करना। तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो जो मेरे उजड़े हुए घर को फिर से बसाने आई हो।